हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एडू फ्यूचर चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे होंगे हम लोग क्लास 9 के टॉपिक पर आगे लेके चल रहे हैं और हमारा टॉपिक जो है वो मैंने प्लांट टिश्यू आपको बता दिया, एनिमल टिश्यू में मैंने आपको एपिथेलियल टिश्यू बता दिया है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू का अगला पार्ट। कनेक्टिव टिश्यू में इवन मैंने आपको ब्लड और लिम्फ के बारे में भी बताया था आपको पिछली वीडियो में। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जा कर के और आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग का जो टॉपिक जा रहा है वो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले हम लोग एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी जो है ना वो एक टाइप का लूज कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे ब्लड जो था वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू था ना, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है और बेसिकली ये पाया जाता है स्किन और मसल्स के बीच में, है ना। स्किन और आगे हम लोग देखेंगे, फिलहाल अभी हम लोग इसका इमेज देख रहे हैं, इसका फिगर देख रहे हैं हम लोग। देखिए कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में आपको क्या क्या मिलने जा रहा है। तो आपको मिलेगा सबसे पहले इसके अंदर में कुछ फाइबर टाइप का मटेरियल्स देख रहे हैं। ये जो रेड रेड फाइबर मैंने बनाया है, स्ट्रेट फाइबर, जिसको हम लोग बोलते हैं येलो एलास्टिन फाइबर। ये एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन का बना होता है जिसका नाम होता है एलास्टिन, और अकॉर्डिंग टू नेम ये पता चल रहा है कि ये इलास्टिक नेचर का होता है, कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। वहीं पे आप देख रहे होंगे ये जो ब्लू कलर का जो फाइबर मैंने वेवी वेवी जैसा फाइबर बनाया, वेव के जैसा जो फाइबर बनाया है, दैट इज कॉल्ड कोलाजन फाइबर। ये थोड़ा रिजिड होता है। कोलाजन फाइबर जो होता है ना थोड़ा रिजिड होता है, ओके। जबकि इलास्टिक फाइबर जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा ये स्ट्रेट होता है और साथ में ये वेवी होता है, स्ट्रेट होता है और ये इलास्टिक नेचर का होता है, ओके। अब देखो इस फाइबर को बनाने में हेल्प कौन करता है, तो ये फाइब्रोब्लास्ट जो आप देख रहे हो ना, फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या होता है, ये फाइबर का फॉर्मेशन करता है। चाहे वो कोलाजन फाइबर हो या फिर इलास्टिन फाइबर हो, एक और टाइप का फाइबर पाया जाता है जिसको बोलते हैं रेटिकुलेट फाइबर, है ना। ये नेटवर्क टाइप का होता है, ये क्या होता है, नेटवर्क टाइप का, जाल के जैसा होता है रेटिकुलेट फाइबर, ओके। और ये स्पेशल टाइप के प्रोटीन का बना होता है जिसको बोलते हैं रेटिकुलिन। देखो इलास्टिक फाइबर जो होता है उसमें स्पेशल टाइप का प्रोटीन जो होता है उसका नाम है एलास्टीन। कोलाजन फाइबर जो होता है उसमें जो स्पेशल प्रोटीन है उसका नाम है कोलाजन। कोलाजन इवन प्रोटीन ही है। और रेटिकुलेट फाइबर जो होता है उसमें स्पेशल प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है रेटिकुलिन। इसके अलावा कुछ और भी सेल्स मिलेंगे, जैसे एडिपोज सेल मिलेगा, ये फैट सेल है। एडिपोज सेल जो होता है ये फैट सेल होता है, फैट कंसिस्ट करता है बेसिकली ये। आप देख रहे होंगे हिस्टोसाइट मिल रहा है आपको। हिस्टोसाइट का पर्पस क्या है हमारा, ये जैसे मैंने आपको बताया था ना ब्लड में, आपका ब्लड में पाया जाता था ना एक स्पेशल टाइप का सेल डब्ल्यूबीसी में, आपको याद होगा मैंने बताया था मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, कुछ इसी टाइप का काम है। हिस्टोसाइट भी जो होता है ना ये फैगोसाइटिक होता है। क्या होता है, फैगोसाइटिक, मतलब कोई फॉरेन पार्टिकल्स जो होता है ना अगर आपके टिश्यूज लेवल में आ गया तो उसको डैमेज करता है। हालांकि हिस्टोसाइट का और भी कुछ नाम है, जैसे इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्रोफेग्स भी बोलते हैं, मैक्रोफेगिक, मैक्रोफिक्स भी बोला जाता है इसको, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं कुछ स्पेशल सेल जो इसमें आ गया, जैसे मास्ट सेल या इसको बोलते हैं मैस्टोसाइट। देखो मास्ट सेल जो होता है ये एक्चुअली में देख रहे हो ओवुलर टाइप का स्ट्रक्चर है और इससे कुछ स्पेशल टाइप के सेक्रीशन प्रोड्यूस करता है ये। जैसे क्या प्रोड्यूस करता है, ये हिस्टामीन प्रोड्यूस करता है जो एक्चुअली में एलर्जिक एक्शन को कंट्रोल करता है आपके बॉडी के अंदर। ये हेपेरिन प्रोड्यूस करता है। हेपेरिन जो है वो आपका एंटीकोगुलेंट है। ये क्या है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट, मतलब ये हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है, ओके। और नेक्स्ट आप देखो इसी से निकलता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन है ना, सेरोटोनिन का पर्पस क्या है भाई, सेरोटोनिन का पर्पस क्या है, तो ये वैसो कंस्ट्रिक्टर है। ये है वैसो कंस्ट्रिक्टर। वैसो कंस्ट्रिक्टर कहने का मतलब क्या, ये ब्लड के प्रेशर को किसी पर्टिकुलर जोन में मेंटेन करता है। आपको याद होगा बेसोफिल के बारे में मैंने बताया था। ये बेसोफिल जो आपके डब्ल्यूबीसी में पाया जाता था, वो सारे बेसोफिल जो होते थे वो हेल्प करते थे
हिस्टामिन प्रोडक्शन में, हेपेरिन प्रोडक्शन में और सेरोटोनिन प्रोडक्शन में, स्पेशली मास्ट सेल के द्वारा ही ये होता है। ओके, इसके अलावा आपको और क्या मिलेगा, तो कार्टविल सेल मिलेगा या प्लाज्मा सेल बोलते हैं इसको हम लोग। ये कार्टविल सेल जो होता है इसके अंदर मैट्रिक्स प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, प्रोड्यूस मैट्रिक्स। ये जो आप देख रहे हो एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें मैट्रिक्स पाया जाता है, देख रहे हो, फाइन मैट्रिक्स पाया जाता है, कोलाइडल मटेरियल, इसी का प्रोडक्शन करता है ये कार्टविल सेल। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए एडियोलर सेल के बारे में मैंने कुछ और बता दिया है यहाँ पे। जैसे देखो ये इट एक्ट्स एज ए फिल्टर बिटवीन स्पेस, है ना। ये स्पेस जो होता है ना हमारे टिश्यूज़ के बीच में या सेल के बीच में, जो स्पेसेस अवेलेबल होते हैं वहीं पे पाया जाता है बेसिकली ये। और क्या, रिपेयर में हेल्प करता है, टिश्यू के रिपेयरिंग में हेल्प करता है। कहीं भी डैमेजिंग अगर हो गया, इंजरी हो गई, तो उस टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करता है ये। और क्या, इट फाउंड इन स्किन एंड बोन मैरो, वॉल ऑफ आर्टरी और वेन में भी पाया जाता है। ये सब इसका लोकेशन है। तो ये हो गया आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू में एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब हम लोग बात कर रहे हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का। देखो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, नाम से पता चल रहा है ये फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है। एडिपोसाइट, फैट स्टोरिंग सेल जो होता है उसको बोलते हैं एडिपोसाइट, जो मैंने आपको बताया था एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू में भी अवेलेबल था। और इसका पाया कहाँ जाता है, देखो स्किन और ऑर्गन्स के बीच में पाया जाता है। एक्चुअली में आपके बॉडी के अंदर में जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं ना, विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्टिव कवर होता है और उसको कुशन देता है, उसको उसके लिए कुशन के जैसा बिहेव करता है। ओके, वही मैंने बताया, देखिए प्रोवाइड कुशनाइजेशन टू द ऑर्गन, है ना, ये कुशनाइजिंग करता है ऑर्गन को। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका बल्बर ऑफ व्हेल। ये इसको हेल्प करता है किसमें, तो फ्लोटिंग में हेल्प करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है। नॉट ओनली बल्बर, बल्बर जो होता है व्हेल में पाया जाता है और किस में पाया जाता है, इवन ये आप देखिएगा कि ये पाया जाता है पोलर बियर में, है ना। पोलर बियर में भी ये बल्बर पाया जाता है। तो पोलर बियर के अंदर भी ये क्या करता है, हेल्प करता है उसको फ्लोटिंग में, कहीं ना कहीं स्विमिंग में हेल्प करता है। आप देखिएगा बल्बर जो मिलेगा आपको ये बोनी फिशेज में भी अवेलेबल होते हैं, बोनी फिशेज में भी अवेलेबल होते हैं। ये सब का काम एक ही है। प्लस एडिपोज टिश्यू का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये थर्मो रेगुलेशन भी करता है। ये थर्मो रेगुलेशन भी करता है, चूँकि जनरली आप देखिएगा कि पोलर बियर जो है वो क्या है, काफ़ी एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन में रहता है, तो बल्बर उसको थर्मो रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया एडिपोज टिश्यू। अब आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मस्कुलर टिश्यू। देखिए मस्कुलर टिश्यू क्या होता है। मस्कुलर टिश्यू को अगर हम लोग देखें तो बेसिकली मसल्स जो होते हैं वो स्पेशल टाइप के टिश्यू जो होते हैं, जो बोन के चारों तरफ रैप्ड होता है, इवन बोन को कनेक्ट भी करता है और बोन से बोन के मूवमेंट में हेल्प करता है ना। वही है, देखिए बना हुआ होता है मस्कुलर फाइबर का, लॉन्ग सेल्स का, फाइब्रस सेल्स होता है और अलाउ मूवमेंट ऑफ बॉडी, बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप मस्कुलर टिश्यू में देखोगे तो कुछ स्पेशल टाइप का प्रॉपर्टी भी आपको मिलेगा इसमें। देखिए कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी जिसका जो है वो क्या होता है, इसमें एक्साइटेबिलिटी होती है, इसमें क्या होती है, एक्साइटेबिलिटी होती है, इसमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, इसमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, इसमें एक्सटेंसिबिलिटी होती है, एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी करने का मतलब इसमें फैलाव हुए हो सकता है। और क्या होता है भाई, तो इलास्टिक नेचर का भी होता है। क्या होता है, इलास्टिक नेचर का होता है। ये चार स्पेशल प्रॉपर्टीज़ आपके मसल्स में पाया जाता है। एक्साइटेबिलिटी मतलब ये मैसेज को ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होता है, एक्सटेंसिबिलिटी मतलब ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, और इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। ओके, एक और मैं बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मसल्स का जो ऑरिजिन है ना वो मेसोडर्मल है। इसका ऑरिजिन क्या है, मेसोडर्मल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मसल्स का ऑरिजिन क्या है, मेसोडर्मल ऑरिजिन है, मतलब मेसोडर्मिस से ये बना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट कंटेन स्पेशल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाया जाता है। और उस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन को अगर आप देखिएगा तो दो टाइप का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आपको मसल्स में मिलता है।
एक का नाम है एक्टिन और एक का नाम है मायोसिन। ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है जो कि मसल्स में ही पाया जाता है। ओके, जनरली हमारे बॉडी का जो मसल्स होता है वो दो टाइप का होता है ना, एक वॉलेंट्री मसल और एक होता है इनवॉलेंट्री मसल। दो टाइप का मसल होता है। वॉलेंट्री मसल कहने का मतलब क्या, जो हमारे विल पावर पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन विल पावर। ओके, और ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक, ऑटोनोमिक होता है। ये क्या होता है, ऑटोनोमिक होता है। ये हमारे विल पावर पे डिपेंड नहीं करता, ये अपने आप अपना काम चलता रहता है इसका। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, मैंने मसल्स के बारे में कुछ फिगर मैंने आपको बताया है। जैसे देखिए, ये स्केलेटल मसल है, ये स्मूथ मसल है और ये कार्डियक मसल है। तीन टाइप के मसल्स के बारे में मैंने आपको बताया है। स्केलेटल मसल्स जिसको बोलते हैं, जनरली ये क्या होता है, वॉलेंट्री होता है। इसको स्टेरिएटेड मसल भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये वॉलेंट्री मसल है। वॉलेंट्री मसल कहने का मतलब क्या, कि विल पावर पे डिपेंड करता है। और क्या, इसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलर फैटिग्यू। ये फैटिग्यू कर सकता है। फैटिग्यू कहने का मतलब इस ये थक सकता है, इसमें पेन होता है ना। अगर बहुत ज़्यादा आप अबव दैन एफिशिएंसी ऑफ योर मसल यूज़ करोगे ना, तो इसमें क्या होगा, पेन शुरू हो जाएगा, फैटिग्यू हो जाएगा इसमें। ओके, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन बढ़ने की वजह से ये मसल्स जो होता है उसमें फैटिग्यू होता है। ओके, जैसे आप देखते होंगे बहुत बार, आप मान लो किसी पर्टिकुलर टाइप के मसल का यूज बहुत ज़्यादा करते हो तो उस मसल में पेन जो होता है ना, वो लैक्टिक एसिड के एक्युमुलेशन से होता है। एनारोबिक कंडीशन में आपका मसल जो होता है ना, वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ओके, और मसल में एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट भी पाया जाता है, उसको बोलते हैं मायोग्लोबिन। क्या बोलते हैं उसको, मायोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन के इक्विवेलेंट पिगमेंट है जो मसल्स के अंदर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो खैर, हम लोग बात कर रहे हैं स्केलेटल मसल का या फिर स्टेरिएटेड मसल का, या इसी को बोलते हैं वॉलेंट्री मसल। तो इसमें आप देखिएगा, ये कॉम्पैक्शन जो आप देख रहे हो ना, ये कॉम्पैक्शन जो देख रहे हो, इसमें क्या होता है कि डार्क और लाइट बैंड मिलेगा। ये क्या हो गया, डार्क बैंड है, और बीच में आप देखो लाइट बैंड है। इसमें आपको डार्क और लाइट बैंड मिलेगा। और क्या, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, देख रहे हो बहुत सारा न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है ये। ओके, और बंडल के रूप में पाया जाता है ना। ये किस फॉर्म में पाया जाता है, बंडल के रूप में पाया जाता है, बंडल के रूप में अवेलेबल होता है। वहीं पे अगर आप देखिएगा स्मूथ मसल को, तो ये क्या होता है, फाइब्रस होता है और यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड होता है ना। और इनवॉलेंट्री भी होता है ये क्या होता है, इनवॉलेंट्री भी होता है। ओके, और फाइबर टाइप का होता है, फाइबर लाइक, है ना, फाइब्रस होता है। ओके, स्पिंडल शेप्ड कह सकते हैं आप, स्पिंडल शेप्ड होता है ये। ओके, ये सब कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है इसकी। और जब ये इनवॉलेंट्री है तो इसमें लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन का चांसेस बहुत कम होता है ना। वहीं पे आप देखते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो होता है ये क्या होगा, तो पहले तो भाई ये इन हर्ट ओनली। कार्डियक मसल कहाँ पाया जाता है, हर्ट में पाया जाता है। पहली इंपॉर्टेंट बात आप देख रहे होंगे, इसमें ब्रांचिंग मिलेगा, है ना। ये क्या होता है, ब्रांच्ड होता है। और देखिए इसमें भी मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये न्यूक्लियस है इसका, ये न्यूक्लियाई है, तो ये भी क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है ये। ओके, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। और क्या, इनवॉलेंट्री भी होता है ये। क्या होता है, इनवॉलेंट्री भी होता है ना। और देखो इसमें कुछ स्पेशल टाइप के, जैसे ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, अच्छा इसमें आपको डार्क और लाइट बैंड भी मिलेगा, मतलब डार्क एंड लाइट बैंड, डार्क और लाइट बैंड आपको मिलेगा। और साथ में एक और मैं बात बता दूं कि इसमें स्पेशल पाया जाता है स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या मिलेगा, इंटरकैलेटेड डिस्क। ये और किसी में नहीं पाया जाता है ना, सिर्फ कार्डियक मसल्स में ही पाया जाता है इंटरकैलेटेड डिस्क। तो ये बेसिक बातें हो गई
मैंने बताया किसके बारे में, तो स्केलेटल मसल्स के बारे में। ये क्या होता है भाई, तो इसमें डार्क और लाइट बैंड पाया जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, वॉलेंट्री होता है, फैटिग्यू मसल होता है ड्यू टू लैक्टिक एसिड डिपोजिशन, जबकि ये स्पिंडल शेप्ड होता है, इनवॉलेंट्री होता है, यूनि न्यूक्लिएटेड होता है, फाइबर लाइक होता है। अच्छा, मैंने एक और बात बताया कि मसल में स्पेशल टाइप का रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है मायोग्लोबिन। नाम से भी पता चल रहा है, मायो का मतलब क्या हुआ, मसल, मायो टर्म मसल के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, और कार्डियक मसल को अगर हम लोग देखते हैं तो ये हार्ट में पाया जाने वाला मसल है, ब्रांचिंग होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, इनवॉलेंट्री नेचर का होता है, डार्क और लाइट बैंड भी पाया जाता है इसके अंदर, और इंटरकैलेटेड डिस्क अवेलेबल होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब देखिए इसी को हम लोग थोड़ा समराइज कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए आ गया वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल। तो देखिए वॉलेंट्री मसल क्या होता है, वी कैन मूव देम बाय ओन विल, है ना, हम लोग अपने विल पर डिपेंड इसको मूव कर सकते हैं। वहीं पे इनवॉलेंट्री जो होता है वो क्या होता है, ये स्टॉप और स्टार्ट मूवमेंट हम लोग इसको नहीं कर सकते, मतलब हमारे विल पावर पे डिपेंड नहीं करेगा। प्लस क्या है, अटैच ऑन बोन, दैट्स कॉल्ड स्केलेटल मसल, बोन के साथ अटैचमेंट होता है इसीलिए इसको हम लोग स्केलेटल मसल बोलते हैं। जबकि ये क्या होता है, स्मूथ मसल होता है, ये बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे इंटेस्टाइन हो गया, आपका ट्रैकिया हो गया, ये सब जोन में पाया जाता है। ओके, और क्या, डार्क और लाइट बैंड मिलेगा इसमें, इसीलिए इसको स्टेरिएटेड मसल बोलते हैं, जबकि इसमें डार्क और लाइट बैंड नहीं मिलेगा तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अनस्टेरिएटेड मसल बोलते हैं। और क्या, सेल है मोर देन वन न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। देखिए ये डोंट हैव एनी ब्रांच, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जबकि मसल्स ऑफ आवर हैंड, लेग, मतलब जो भी हमारे बॉडी का वॉलेंट्री एरिया है ना, सब जगह पाया जाता है। जबकि ये देखिए लॉन्ग और पॉइंटेड एंड होता है, मतलब स्पिंडल शेप्ड होता है, और ये एलिमेंट्री कैनाल में, आइरिस ऑफ आई में, ये सब जगह पाया जाता है। ओके, तो ये हो गया आपको बेसिक डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिया इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री मसल का। आप इस बेसिक डिफरेंसेस का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, और जब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ना तो उसके बाद आपको नोट्स बनाने में बहुत आसानी होगी, आप आसानी से इसको फिर समराइज कर सकते हो अपने नोटबुक में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर लेते हैं कार्डियक मसल का, जिसके बारे में मैंने अभी आपको फिगर दिखाया था। तो देखिए ये क्या है, एक टाइप का इनवॉलेंट्री मसल है। कार्डियक मसल जो होता है वो एक टाइप का क्या है, इनवॉलेंट्री मसल है। ये कंटिन्यूसली अपना काम करता रहता है। आप अपने हार्ट के मसल को इनिशिएट या फिर उसको बंद नहीं कर सकते हो खुद से, है ना। और क्या, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है थ्रू आउट द लाइफ। ओके, शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल, और ब्रांचेस देखिए होता है इसमें, है ना, और हर ब्रांच में आपको सिंगल न्यूक्लियस मिलेगा। ओके, और क्या भाई, तो ये हार्ट का मसल जो होता है उसमें देखिए कनेक्टेड होता है सेल्स एक दूसरे से, उसको बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, है ना। तो इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है। तो ये स्पेशल बातें हो गई किसके बारे में, कार्डियक मसल्स के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं टेंडन और लिगामेंट के बारे में, जो एक टाइप का कॉम्पैक्ट टिश्यू है। देखो टेंडन को अगर हम लोग कहें तो रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग बोन टू मसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत बार ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है कि टेंडन का पर्पस क्या होता है, तो ये मसल्स और बोन को कनेक्ट करने वाला टिश्यू है। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी लिमिटेड होती है, बहुत हाईली फ्लेक्सिबल नहीं होता है, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है ना। और जनरली बना हुआ होता है किसका, कोलाजन फाइबर का, वाइट फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ होता है। ओके, वहीं पे लिगामेंट को अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या होता है, बोन को कनेक्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, लिगामेंट का पर्पस क्या होता है, टू कनेक्ट बोन्स टुगेदर। और ये देखिए इलास्टिक होता है, जब इलास्टिक होगा इसका मतलब क्या है, इलास्टिन फाइबर का बना हुआ होता है। देखिए इसमें थोड़ा बहुत मैट्रिक्स होता है, और सेल इज मेड अप ऑफ इलास्टिन फाइबर। तो ये बातें ज़्यादा याद रखने की है आपको कि लिगामेंट का पर्पस क्या होता है, टू कनेक्ट बोन टुगेदर, और टेंडन का पर्पस क्या होता है, टू कनेक्ट बोन एंड मसल्स टुगेदर। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो जो था वो आज अभी का वीडियो ये फिनिश हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू के बारे में। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम लोग बात कर लेंगे, इसके बाद का जो टिश्यू है वो आपका क्या हो जाएगा, तो बोन, कार्टिलेज, और मैं आपको बता दूंगा फिर नर्वस टिश्यू के बारे में हम लोग कुछ बात कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होने जाएगा वो इसी से रिलेटेड होगा। ओके, तो देखिए मैंने 9 स्टैंडर्ड को थोड़ा फॉलो करने का कोशिश किया है। एक्चुअली में 9 स्टैंडर्ड जो है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग आपको नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में उतना ज़्यादा डिटेलिंग किया हुआ अभी है नहीं।
तो आपके स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये वीडियो मैं डेवलप कर रहा हूँ। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर आप ये वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, और अपने चारों तरफ लोगों को बताइए, आप अपने दोस्तों को बताइए इस वीडियो क्लासेस के बारे में, और लोगों के साथ इसको सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडू फ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए।